इतने सारे विकल्प हो गए हिंदुस्तानी छोटी एसयूवी वाले सेगमेंट में। ऐसे में बीआरवी का प्रदर्शन कैसा होगा, ये हिट होगी नहीं होगी, इसका यूएसपी क्या होगा, और आप जो जानना चाहते हैं इस रिपोर्ट के ज़रिए क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्या इसकी खामियाँ हैं, वो सब इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तानी कार बाज़ार और ग्राहक हम लोग अभी फ़िलहाल ऐसे हैं जहां ऊबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर गाड़ी जाए न जाए, लेकिन दिखने में एसयूवी जैसी होनी चाहिए, तभी हम उसे एसयूवी मानेंगे या फिर मान लेते हैं। तो ऐसे में जब बीआरवी आ रही है तो इसके लुक को आप और हम कैसे देखेंगे? मुझे जहाँ तक यहाँ दिख रही है ये गाड़ी बहुत ज़्यादा आपको माचो या मास्कुलिन नहीं लगेगी जैसा आमतौर पर एसयूवीज़ में हम देखते हैं। चेहरा जो है क्रोम के ठोस से चौड़े इस्तेमाल के साथ थोड़ा सा तो ब्रॉड लग रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये थोड़ी सी दुबली पतली सी गाड़ी लग रही है। व्हील आर्चेस भी आपको आम एसयूवीज से थोड़े कम यहाँ महसूस होंगे। क्लैडिंग के साथ थोड़ा सा बाहर उभारने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा कम से कम। और नज़दीक से देखने के बाद सीआरवी और सिटी दोनों की झलक मुझे दिख रही है। बीआरवी में लग रहा है कि हाँ ये उसी फैमिली की गाड़ी है, ख़ासकर इस चौड़े क्रोम के साथ। खूबसूरती ऐसी नहीं है जिसे देखकर मूर्छित तो हो जाए खुशी के मारे, लेकिन हाँ ये ऐसा डिज़ाइन ज़रूर है जो बहुत दिनों तक ग्राहकों को पसंद आएगा। ये वो हिस्सा है जो आमतौर पर आम गाड़ियों को एसयूवीज़ को अलग करता है। जब तक यहाँ व्हील आर्चेस बाहर तक निकल कर नहीं आते हैं, ये दमदार वैसी गाड़ियाँ लगती नहीं हैं जैसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ क्लैडिंग के साथ कंपनी ने कुछ कोशिश तो की है इस व्हील आर्च को बढ़ाने की, लेकिन अभी भी लग रहा है कि यहाँ मोबिलियो की झलक आपको इसमें नज़र आ रही है। और मोबिलियो की याद यहाँ भी आएगी अगर आप इसको किनारे से देखेंगे। हालांकि कंपनी ये बता रही है कि अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 210 mm का, जो डस्टर से भी ज़्यादा है। लेकिन आप किनारे से अगर देखेंगे तो आपको गाड़ी नीची ज़रूर महसूस होगी कम से कम, और मोबिलियो की याद यहाँ भी आएगी। हालांकि रूफ रेल और बाकी क्लैडिंग के साथ थोड़ी और स्पोर्टी ज़रूर ये नज़र आ रही है। यहाँ पिछले हिस्से पर अगर मैं देखूँ तो सीआरवी की झलक तो मुझे इसमें लग रही है, लेकिन हाँ डाइट या डाइटिंग के ऊपर गई हुई सीआरवी लग रही है, दुबली पतली सी लग रही है। और बीआरवी आकर्षक तो लग रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस सेगमेंट में आ रही है वहाँ पर इतने अलग अलग तरीके के खूबसूरत मैस्कुलिन दिखने वाले छोटे एसयूवीज़ हैं, तो ऐसे में क्या बीआरवी अपने लुक के हिसाब से कम्पीट कर पाएगी? मुझे नहीं लगता है। बीआरवी की ड्राइविंग सीट पर अब मैं बैठा हूँ और यहाँ क्या कुछ मुझे नज़र आ रहा है आपकी भी नज़र हम डलवाते हैं। जैसे स्टीयरिंग व्हील को अगर आप देखें तो सिटी की याद आएगी। साइज़ भी संतुलित है, न बड़ा न छोटा। यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अब अगर थोड़े लेफ़्ट में जाएँ, यहाँ मल्टीमीडिया डिस्प्ले है, फ़ोन को कनेक्ट करने की यहाँ पर सुविधा आपको दी गई है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जिसके स्विचेस नॉब्स सबके इर्द गिर्द आकर्षक तरीके से ब्रश्ड मेटल की एक फील दी गई है। स्विचेस के डिज़ाइन और जो पूरा लेआउट है पूरा एंगुलर सा आपको यहाँ नज़र आएगा। अगर डैश की बात करें, अलग अलग लेयर्स अलग अलग फील के साथ आ रहे हैं, लेकिन इस सेगमेंट के लिए मुझे लगता है जो ज़रूरी फीचर्स है, जो ज़रूरी रिफाइनमेंट है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब दूसरे रो में बैठते हैं हम, बताते हैं आपको जगह कैसी है। जगह मुझे अच्छी लग रही है। आम हिंदुस्तानी हाइट के लिए जगह काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ लग रही है। अपने हिसाब से मैंने इस सीट को एडजस्ट किया था, उसके बाद मैं ये कहानी बता रहा हूँ। थाई सपोर्ट ठीक लग रहा है, नी रूम भी ठीक है, लेग रूम भी आपको ठीक महसूस होगा। 3 लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन 2 लोगों के लिए आरामदेह जगह मुझे यहाँ महसूस हो रही है। एक मुझे आर्म रेस्ट भी मिल रहा है और ऊपर जो है एसी वेंट भी नज़र आ रहा है। एक और मुद्दा है जिसके ऊपर होंडा काफ़ी ज़ोर शोर से ज़ोर दे रही है, और वो है आसानी। यानी इस सीट को मोड़ने में जो आसानी कंपनी ने की है उसको लेकर वो काफ़ी खुश है। देखते हैं कि वाकई कितनी आसान है। ये अलग हो गया, अब इसे आप ऊपर कर दीजिए और फिर पिछली सीट पर आप जाकर बैठ जाइए। तो अब इस सीट को वापस मैं करता हूँ, ध्यान रहे पाँव बचाकर, नहीं तो पाँव के ऊपर ये सीट गिरेगी। और अब जब ये सीट ऊपर उठ चुकी है
तो मैं ये आमतौर पर जैसे हम कहते हैं कि तीसरे रो में हाँ छोटे बच्चों के लिए ठीक है, इसका मतलब ये है कि बड़े लोग वहाँ पर उनका दम घुटेगा। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि BRB ने मुझे जगह के मामले में इम्प्रेस किया है। मेरी हाइट 6'3" है, जगह कम है, ये बात मैं नहीं कहूँगा कि हाँ ये बाकी सीटों की तरह है, लेकिन मजबूरी के वक्त में जब बहुत ज़रूरी हो ऐसे में इस पर आराम से आप छोटे ड्राइव के लिए जा सकते हैं। और अब यही हिस्सा बचा है। जगह के मामले में हम देख रहे हैं, अगर छोटी SUV वाले सेगमेंट के हिसाब से देखें तो तीसरा रो यहाँ पर इम्प्रेस कर रहा है। तो पीछे जगह भी ठीक ठाक से निकल कर आ रही है, बावजूद इसके कि तीसरा रो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा ऑप्शन क्या है, और ये इस्तेमाल अगर ना हो रहा हो, सीटों की तीसरी कतार का इस्तेमाल ना हो, तो फिर आप इसे खींच के मोड़ दीजिए और यहाँ पर जगह आपको काफ़ी मिल रही है। तो झीलों के शहर में हम सड़कों पर उतरे हैं और ये सड़कें भी काफ़ी मज़ेदार, घुमावदार, पहाड़ी ऊपर नीची सी सड़कें हैं और यहाँ भीड़ भी मुझे नज़र नहीं आ रही है। इस वजह से भी काफ़ी आरामदेह तरीके से आप इसे चला सकते हैं और BRB को लेकर मैं निकला हूँ इन्हीं सड़कों के। और अब BRB के इंजन प्रदर्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शुरुआती RPM पर ताकत की कमी महसूस होती है और शहरी ट्रैफिक में आमतौर पर अगर हम जो समतल सड़कों के ऊपर सीधी ड्राइव करते हैं, उन इलाकों के ऊपर ये ड्राइव आपको ज़्यादा चुनौती वाली नहीं लगेगी। लेकिन जैसा हमने कहा कि थोड़े चढ़ाई और ढलान वाले रास्तों पर मैं चला रहा हूँ इसे, और कई चढ़ाई थोड़े से विकट मोड़ वाले थे, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था विकट मोड़ का। तो इस तरह के सतह के ऊपर जब हम चलाते हैं तो फिर इसके इंजन की जो ताकत में थोड़ी सी कमी आपको महसूस होती है शुरुआती RPM के ऊपर। वहीं अगर आप पूरी गाड़ी भर कर जब आप मुश्किल रास्तों के ऊपर जाएंगे, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा संतुलन रख कर चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि इंजन का साइज़ तो मैटर करता ही है और यहाँ 1.5 लीटर का इंजन लगा हुआ है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि ये डीजल वर्जन है जो मैं अभी चला रहा हूँ। वहीं अगर हैंडलिंग की मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सॉफ्ट इसकी हैंडलिंग है। आमतौर पर शहरी ड्राइव के लिए मैं इसे फिट कहूँगा। तेज़ रफ्तार विकट मोड़ों के लिए बहुत मज़ेदार नहीं लगेगी, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम ज़रूर महसूस होगा। तो BRB के ड्राइव के बाद कुछ एक पॉइंट्स आपके साथ ज़रूर मैं बांटना चाहूँगा जो खूबी और ख़ामी के तौर पर मुझे इसके ड्राइव के दौरान लगी। जो छोटा सा ड्राइव मैंने इसका किया था, एक तो स्पेस से मुझे इम्प्रेसिव लगा है अपने सेगमेंट के हिसाब से। तीनों रोज़ में जो बैठने की जगह है वो मुझे प्रभावशाली लगी है। इसका ड्राइव काफ़ी स्मूथ है। शहरी ट्रैफिक में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको इसका सस्पेंशन हैंडलिंग काफ़ी स्मूथ महसूस होगा। स्टीयरिंग का बिहेवियर भी काफ़ी स्मूथ महसूस होगा। हालांकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक बहुत बड़ी इसकी खूबी है, जिससे कि आप बहुत अलग अलग इलाकों में इसे लेकर जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर से थोड़ी खामी वाली लिस्ट भी मैं बता दूँ, इंजन में शुरुआती आपको थोड़ी सी ताकत की कमी महसूस होगी। वहीं एक खामी जो मुझे लगी जिसके ऊपर होंडा को और काम करना चाहिए था, अगर इसे टिपिकल SUV के तौर पर पेश करना है, इसके लुक को और थोड़ा बोल्ड, थोड़ा और माचो, थोड़ा मैस्कुलिन बनाना चाहिए था। ऐसे में फ़िलहाल अभी अगर मैं कहूँ तो एक स्पोर्टी वर्जन है मोबिलियो का, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। लेकिन आप अगर देखें इस सेगमेंट में बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो टिपिकल SUV जैसी छोटी ही सही लेकिन दिखती हैं। एक जो मुद्दा है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अब दारोमदार टिका हुआ है वो है इसकी कीमत।